सोचो कि क्या हो कि तुम्हारा मेन गोल एक ही होता है कि तुमको सबसे बड़ा कल्टीवेटर मार के और तुम्हें सबसे बड़ा कल्टीवेटर बनना है। लेकिन तभी ही जैसे ही तुम सबसे बड़े कल्टीवेटर को मारने वाले होते ही हो कि तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें कोई उठा देता है और तुम्हें पता चलता है कि तुम तो सिर्फ एक नॉर्मल से कल्टीवेटर हो जो कि हमेशा सोता रहता है और अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता रहता है। लेकिन तभी ही तुम्हें एक फाड़ देने वाली न्यूज मिलती है कि तुम्हारे जो दोस्त रहते हैं वो तुम्हें धोखा देते हैं लास्ट में और तुम्हें जहर पिला के मार देते हैं, तुम्हें एक जंगल में फेंक देते हैं, बिल्कुल की जैसे कि कूड़े को फेंक देते हैं। तो ऐसे ये हमारा एनिमेशन होने वाला है। तो ऐसी होगी हमारी मेन कैरेक्टर की जिंदगी और वो कैसे अपने को पावर अप करता है और ऐसा क्या करता है जिसकी वो अपना पावर अचीव कर पाता है। ऐसा एक एडवेंचर देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और याद से कमेंट कर देना, क्योंकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर 2000 के करीब है। तो प्लीज यार 2000 करवा दो, फ्री है। एपिसोड की दिखाया जाता है ये और दामिंग को, जो कि काफी सारे डिसाइपल को लेकर आ रहे थे। लेकिन तभी ही कुछ डिसाइपल बात करते हैं कि मैं तो यहाँ जब भी आता हूँ तभी मेरा जो दिल है बिल्कुल गार्डन रहता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ट्रेजर है कि मुझे एकदम रॉयल सा फील करवाता है और ये वाकई में अपने आप में एक प्रीशियस चीज है। और तभी ही जो दामिंग रहता है वो कहता है कि हम तो यहाँ पे स्टारड्रॉप एकेडमी जाने वाले थे, लेकिन हम यहाँ पर क्यों आ रहे हैं, जहाँ पर की जो ये मास्टर रहती है वो कहती है कि यहाँ पर एक फॉर्मेशन एरिया है जो कि हमें सीधे ही टेलीपोर्ट करवा देंगे। हम चल के नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम चल के जाएंगे तो सीधे ही हमारा 1 महीना खपच हो जाएगा और अगर 1 महीने हम खपच करेंगे तो वो एकेडमी वाले स्टूडेंट को हायर करना बंद कर देंगे। तो हमें सबसे जल्दी ही रास्ता यही है कि हम एक टेलीपोर्शन एरिया में जाएंगे और वहीं पर हम टेलीपोर्ट कर देंगे। लेकिन अब जो यही रहती है वो आवाज मारती है, जिससे कि एक मास्टर आता है और वो कहता है कि आप लोगों को किस चीज की जरूरत है। लेकिन तभी ही जो ये रहते हैं वो कहती है कि हमें वो फॉर्मेशन की जरूरत है, क्योंकि हमें एक फॉर्मेशन की जरूरत है ताकि हम एकेडमी में सबसे जल्दी पहुंच पाए। जहाँ पर की जो मास्टर रहता है वो उसको एक आदमी को इशारा दे देता है और वो सीधा क्रिस्टल एक जगह पर लगाता है, जहाँ पर की उसके चालन एक फॉर्मेशन लग जाता है। और अब जो रहता है यही वो कहती है कि तुम्हारा थैंक यू हमें टेलीपोर्ट करने के लिए। लेकिन तभी ही जो वो एल रहता है वो दामिंग को कहता है कि तुम्हारे भी थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। लेकिन तभी ही जो दामिंग रहता है वो भी उसको ग्रीट करता है। जो अब यही रहती है वो उसके पास आकर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस मास्टर को भी जानते हो। और इसके कहते ही साथ वो टेलीपोर्ट कर जाते हैं। जो कि दामिंग रहता है वो कहता है कि वो बहुत बड़ी लंबी कहानी है, तो मैं ये सब तुम्हें बाद में बता दूंगा। और अभी के लिए हमारा गोल है कि हम उस एकेडमी को देख पाए। और अब हमें स्टार ऑफ एकेडमी में दिखाया जाता है, जो कि अपने टाइम पे काफी बड़ी सिटी रहती है और वहीं पर वो डिसाइपल आ जाते हैं। और यहाँ पर जो दामिंग रहता है वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा रहता है, क्योंकि वो पहली बार किसी एकेडमी में आया होता है। और तभी ही हमें दिखाया जाता है कुछ लोग को पास में, जहाँ पर की वो एक ईगल को इशारा करता है, जो कि एक रेड ईगल थी और वो ईगल उनको देख रही होती है। पता नहीं वो ईगल को क्या चुलाती है, वो सीधे उन लोगों के पास भरने लगती है और वो काफी गुस्सा थी और आते आते काफी चट्टा से ऊपर मुड़ जाती है। और इसको देख के वो डिसाइपल सारे खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्यूनेस था। और अब जो दामिंग है वो अपनी मास्टर से उस ईगल के बारे में पूछता है कि ये ईगल क्या काम में आती है, जहाँ पर कि उसके मास्टर बताते हैं कि ये ईगल काफी ज्यादा है और ये एक कल्टीवेशन के लेवल में काम में आती है। लेकिन तभी ही हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे लोगों को धक्के मारते हुए चल रहे होते हैं। तभी ही जो दामिंग की मास्टर रहती है वो कहती है कि दामिंग तुम इनके पास मत जाओ और इनको मत रोको, क्योंकि ये साले ऐसे ही है और हम नहीं चाहते हैं और हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम फालतू से किसी से भी पंगा ले। जहाँ पर कि ये बात सुन जाता है और जो दामिंग रहता है वो उनको जाने देता है। और अब सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है जहाँ पर कि कंपटीशन होने वाला था और यहाँ पे काफी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए होते हैं डिसाइपल, जहाँ पर की जो मास्टर यही रहती है वो उस दामिंग को बताती है कि यहाँ पर काफी सारे अलग अलग कंट्री से लोग आते हैं सीखने के लिए और इसकी वजह से यहाँ पर हमेशा ही काफी सारे लोगों की भीड़ रहती है। और इसके अलावा अगर कोई यहाँ पर कंपटीशन होता है और जो टॉप 10 में आता है वही इस सेक्ट का ज्वाइन कर सकता है, और जो नंबर 10 से नीचे आता है या उससे पीछे आता है तो उनका इस एकेडमी में यहाँ तक कुछ काम नहीं है। जहाँ पर की ये बात देखकर वो कह देती है ये तुम्हारे यहाँ पर वार्म अप करो, इतने में कुछ काम करके आती हूँ बात कर। और अब जो दामिंग रहता है वो सीधे बैठता है और कल्टीवेशन करने के लिए रेडी हो जाता है और वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। लेकिन तभी ही उसको नींद आने लगती है और इस बात को देखकर वहाँ पे जो खड़े थे वो सभी डिसाइपल उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये कैसा लड़का है, ये तो कल्टीवेशन टाइम पे सो रहा है। और तभी ही हमें एक मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है एलरियून, और वो आते ही एक बहुत पावरफुल ऑरा छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सभी डिसाइपल नीचे गिर जाते हैं। और ये बात देखकर जो वो सभी डिसाइपल गिर रहे होते हैं और एक एक करके पढ़ रहे होते
होते हैं। लेकिन तभी जो हमें दिखाया जाता है जो दामिंग रहता है वो अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और उसके चारों लंग ओरा अपेयर होने लगता है, जिसकी वजह से उस ओरे से उसको ज्यादा हार्म नहीं पहुंचता है और वो इजीली उस पे खड़ा हो पाता है। अब जो मास्टर यून है, तभी ही जो मास्टर यून है वो कहते हैं उस बंदे को देखकर कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है और ये अपने टाइम के सबसे बड़े कल्टीवेटर कह सकता है अगर इसने अच्छे से प्रैक्टिस की तो। और तभी जो मास्टर ये रहती है वो कहती है कि ये लड़का पहले काफी नीचे लेवल पे था लेकिन अचानक से सोल रिदम लेवल पर पहुंच चुका है और यही बात इसको खास लगती है और ये पता नहीं ये ऐसा कौन सा कल्टीवेशन करता है। और ये बात देखकर जो मास्टर यून लेते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है वांगलिंग को, जो कि दामिंग के पास में आता है और कहता है कि तुम पहले जीत चुके थे क्योंकि तुम्हारा लक काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन आज तुम नहीं जीत सकते हो। और वो अपना ऑरा रिलीज करता है और कहता है कि मैं जरूर से ये कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर हरा पाऊँ और तुम इस एकेडमी में यही अच्छा रहेगा कि तुम यहाँ पर भर्ती ना हो। कि तभी जो वो दामिंग रहता है वो अपना ऑरा रिलीज करता है, जिसकी जो डिसाइपल उस मास्टर यून से ओरे से निकल रहे होते हैं वो उसके दामिंग के ओरे से वो वापिस से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी ही जो मास्टर यून रहते हैं वो उसको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। और यहाँ पर वो कहते हैं कि पर टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और सभी को बताता है कि यहाँ पर तुम्हें टोकन दिया जाएगा और उसी को ही तुम्हें आगे कल्टीवेशन करना है और एक फॉरबिडन एरिया में जाके एक एक से छीनना है और यही तुम्हारा मेन मकसद रहेगा और यही तुम्हें काम दिलाएगा। ऐसे ही कर करके तुम अपने लेवल अप करते जाओगे और अपनी पोजीशन होल्ड करोगे। और अब वो सीधे ही उस टोकन को लेते हैं और एक एक कर वो टेलीपोर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। और अब हमें फॉरबिडन एरिया को दिखाया जाता है जहाँ पर कि पहले ही यो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो में मजा आ रही है और आपको अच्छा लग रहा है तो जरूरी से एक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से काफी मोटिवेशन मिलता है, तो कर लो यार सब्सक्राइब। और तभी ही हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि सीधे एक इंसान को देख के टारगेट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनको पता चलता है कि ये तो दामिंग है जो कि मास्टर यून के ओरे से ठीक ठाक खड़े हुए थे। और अब जो दामिंग रहता है वो उन लोगों को देख लेता है और अब उसके डर के मारे वो डिसाइपल वहाँ से भागने लगते हैं और उसके पीछे पीछे दामिंग भी भाग रहा होता है। लेकिन तभी ही जो दामिंग रहता है वो एक डिसाइपल को अपनी शक्तियां यूज करके वो एक डिसाइपल को यहाँ पर नीचे गिरा देता है, लेकिन जो दूसरा डिसाइपल था वो वहाँ से भाग के निकल रहा होता है। लेकिन तभी जो उसको रहता है उसको भी वो मार देता है। और अब वो दोनों को पकड़कर अब दामिंग पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जहाँ पर कि वो डिसाइपल बताते हैं कि हम यहाँ पर जो भी रीइंकार्न मतलब कि जो यहाँ पर टेलीपोर्ट होगा हम उसको टारगेट करके मार देंगे और इसकी वजह से हम हमारे टोकन को जल्दी जल्दी इंक्रीज कर पाएंगे। और वो डिसाइपल बता रहे होते हैं और सभी अपनी पोल पट्टी खोल रहे होते हैं। लेकिन तभी जो दामिंग रहता है उसको प्लान आइडिया आता है और वो कहता है कि अगर इनको पता ना होता कि मैं मास्टर यून के ओरे से बच चुका हूँ तो ये भी डिसाइपल मुझे कमजोर समझते कि क्यों ना मैं कमजोर का फायदा उठाऊं और इन सालों को पे लूं। और वो ऐसा ही करता है और वो सीधा कमजोर होने का एक्टिंग करने लगता है और एक लकड़ी पकड़ के वो सीधा इधर उधर जा रहा होता है। लेकिन काफी सारे डिसाइपल उसको परेशान कर रहे होते हैं और ऐसे कर करके वो काफी सारे डिसाइपल को मार रहा होता है। और अब इसके बाद में तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वांगलिंग रहता है और जो वांग ये रहती है वो एक जगह पर इकट्ठा करके कुछ डिसाइपल के साथ में कुछ प्लानिंग बना रहे होते हैं। और जो वांगलिंग रहता है वो सभी को गाइडेंस दे देता है और वो सभी डिसाइपल इतना सुनकर वहाँ से चले जाते हैं। और अब अकेली में रहती है और वो सोचती है कि मैं इसके साथ रहूंगी ताकि मुझे ज्यादा तकलीफ ना हो और मुझे किसी चीज की दिक्कत ना हो। जो वो लड़का रहता है वो उसको कहता है कि तुम मेरे साथ ना रहो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और वो उसको मारता है और वो जो वांगी रहती है वो गिर जाती है और इतना कहकर कि वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में दिखाया जाता है हमें दामिंग के पास में जो कि यहाँ पर जा रहा होता है और उसको कुछ आवाज सुनाई देती है और वहाँ पर उसको वांगी दिख जाती है और उसको देख के जो वांगी रहती है और वांगी उसको देख के वहाँ से कल्टी मार लेती है, ये कहकर के उई माँ यहाँ पर ये बंदा आ चुका है और ये मुझको काफी गंदी तरीके से मारेगा, तो इससे पहले कि मैं ये मारे इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊँ। और वो इतना कहकर वो एक सीधे अपनी मैजिक से फायर करती है, लेकिन जो जाके उसको कोई बचा सके, लेकिन पीछे ही आकर उसको दामिंग एक उस पे अटैक करता है। और अब जो वांगी रहती है वो नीचे गिर जाती है और वो आकर सीधे कहने लगती है दामिंग को कि मुझे माफ कर दो, मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मेरी भूल हो चुकी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ही वो थोड़ी बहुत एक्टिंग करती है और दामिंग के पैर पकड़ने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये तो सभी वांगलिंग का आइडिया था और वो साला हरामखोर वांगलिंग और उसी ने ही मुझे वो ब्लू स्टोन के बारे में बताया होता है और इसकी वजह से मैंने बस तुम्हारे इजी इसको कर दिया, इसके लिए मुझे माफ कर दो, आइंदा से मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने वाली हूँ। इससे वो कहती रहती है, लेकिन जो वांगी रहती है वो अपनी चालाकी दिखाती
आती है और उसको खंजर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जो बीच में ही उसको दामिंग पकड़ लेता है। और तभी जो दामिंग रहता है और तभी ही दामिंग कहता है कि कुत्ते की पूंछ चाहे कितनी भी ज्यादा मोड़ लो और कितनी भी ज्यादा सीधी कर लो, लेकिन वो सीधे ही उसको टेढ़ा करना नहीं भूलेगा। और अब जो दामिंग रहता है वो अपने खंजर को लेता है और उसी के खंजर को उसी के अंदर घुसा मारता है, जहाँ पर की जो वांगी रहती है वो उसको खाकर स्टैब होकर नीचे गिर जाती है और उससे वो अभी भी माफी मांग रही होती है। लेकिन इसी के साथ वो वांगी रहती है वो भी वहाँ पर दम तोड़ देती है। लेकिन तभी ही हमें दिखाया जाता है कुछ डिसाइपल को जो कि उसके साथ आ रहे होते हैं, जो कि वांगी के लिए ये आ रहे होते हैं। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, तब तक बाय बाय।